क्या अश्लील फिल्मों के धंधे में थे बिजनेसमैन राज कुंद्रा? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किए गए हैं राज कुंद्रा। पॉर्न फिल्म प्रोड्यूस करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी कल देर रात हुई थी और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल अश्लील फिल्म मामले में गिरफ्तारी में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, कई ऐसी धाराएं संगीन लगाई गई हैं राज कुंद्रा पर, जिसमें आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। 5 महीने की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार कल रात करीब 11 बजे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म मामले में गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक कुंद्रा इस मामले में कोई आम आरोपी नहीं बल्कि मुख्य अभियुक्त, मुख्य सूत्रधार हैं। अब से थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी का क्या अपडेट है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं राज कुंद्रा। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे सर? प्लीज सर। बिजनेसमैन राज कुंद्रा के लिए मानो वक्त का पहिया करीब 8 साल पीछे घूम गया हो। मीडिया सवालों की बौछार कर रहा है और राज कुंद्रा के लिए कुछ कहते नहीं बन रहा। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? 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 कुछ कहना चाहेंगे सर? प्लीज सर। जुबान सिल गई है, होठों पर ताला लग गया है, चाल सुस्त पड़ गई है, खुद का भरोसा डोल गया है, चकाचौंध पीछे छूट चुकी है। आसपास है तो बस धुंधली सी रोशनी और मुंबई पुलिस। जी हां, क्रिकेट और बॉलीवुड के ग्लैमर से बेहद करीबी रिश्ता रखने वाले राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोप ऐसा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएं, क्योंकि उन पर लगा है एक शर्मनाक धंधे से जुड़े होने का आरोप। आप भी जान लीजिए कि सोमवार रात जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया तो उन पर आरोप क्या क्या लगे, उन पर धाराएं क्या क्या लगी हैं। मुंबई के मालवाड़ी थाने में कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 420, 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की 67 और 67A और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत धारा 2G, 3, 4, 6 और 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए उन फिल्मों को पब्लिश करने का आरोप लगा है। इस मामले में पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस का यह कहना है कि उसके पास अब पुख्ता सबूत हैं जो ये बताते हैं कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस पूरे मामले में एक की कॉन्स्पिरेटर हैं। क्या मोबाइल ऐप जिसका जिक्र हो रहा है उसके कर्ता धर्ता क्या राज कुंद्रा थे? फिलहाल राज कुंद्रा ने तमाम एलिगेशंस को नकार दिया है। राज कुंद्रा पर हाथ डालने से पहले मुंबई पुलिस ने करीब 4 महीने इंतजार किया, जांच की और तमाम गवाहों और सबूतों की अच्छे से पड़ताल की, क्योंकि जिस केस के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है वो क्राइम ब्रांच में इसी साल 4 फरवरी को दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 45 साल के राज कुंद्रा इस केस के मुख्य आरोपी हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। फरवरी 2021 में दर्ज किया हुआ मामला पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को बनाने और मोबाइल ऐप्स के जरिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट या पब्लिश करने का है। देश भर से मुंबई आई वो तमाम लड़कियां जो बॉलीवुड फिल्म्स में काम करना चाहती हैं इस गिरोह का टारगेट बनती, बहला फुसलाकर और बॉलीवुड फिल्म्स में रोल देने का झूठा वादा देकर इन्हें इस गंदे काम में शामिल कर लिया जाता। 8 साल पहले 2013 में राज कुंद्रा IPL सट्टेबाजी के आरोपों से घिरे थे। तब वो सलाखों में जाते जाते बचे थे, लेकिन इस बार कुंद्रा पर कहीं ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। क्या इससे बेदाग बच पाएंगे राज कुंद्रा? सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, जब आज पेशी हुई तो किस तरह के सबूत राज कुंद्रा के लिए रखे गए? कौन सी वो संगीन धाराएं हैं जो उन पर लगी हैं? क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में?
जी बिल्कुल, कोर्ट की जो पेशी है वो अभी शुरू है। थोड़ी ही देर पहले कोर्ट के सामने राज कुंद्रा को हाजिर किया गया है। उनके सामने जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये सबूत रखे हैं कि राज कुंद्रा के एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में व्हाट्सएप चैट्स हैं। वो व्हाट्सएप चैट्स आप अगर देखें तो उसमें पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये जो गिरोह है पॉर्न रैकेट्स का, इसमें अलग अलग एप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन पे कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगती है उसके लिए मार्केटिंग की कंपनियां थी। एक रिलेटिव यूके के राज कुंद्रा के उस ग्रुप पे शामिल है। राज कुंद्रा के फ्रंटमैन कामत हैं उदय, वो जो है वो इस पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहे थे। तो पुलिस ने डायरेक्ट राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने पहले एक मद आइलैंड के बंगले पर रेड की, काफी मशहूर बंगला जिसमें पॉर्न शूट चल रहा था। वो पॉर्न शूट कहाँ अपलोड हो रहा था ये पुलिस ने जानकारी हासिल की। जो गहना वशिष्ठ करके एक्ट्रेस मॉडल है वो भी इसमें लड़कियों को शामिल करती थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब और जांच की गई तो वो तकनीकी आधार पर पता चला कि जो अलग अलग एप्स और प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं इनके तार जो है वो राज कुंद्रा से जाकर जुड़ते हैं। और जब बाकी आरोपी पकड़े जाने के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल सामने आए तब पुख्ता सबूत हो गए। राज कुंद्रा को एक बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, फिर कल जब उनकी क्वेश्चनिंग की गई उनके खिलाफ एविडेंस था, उस बेसिस पे उन्हें की कॉन्स्पिरेटर के तौर पर पुलिस ने देखा और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की। इस बीच राज कुंद्रा और उनके पार्टनर के बीच कई व्हाट्सएप चैट्स सामने आए हैं। व्हाट्सएप में राज कुंद्रा अपने पार्टनर के साथ कारोबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको ये व्हाट्सएप चैट्स दिखा देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इस धंधे के लिए एच अकाउंट्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें 5 लोग मौजूद थे। राज कुंद्रा, प्रदीप बख्शी, मेघा वियान, रॉब डिजिटल मार्केटिंग, हॉटशॉट और रॉब इवांस इसमें धंधे के प्रमोशन, रेवेन्यू आदि पर चर्चा की जा रही थी। 10 अक्टूबर 2020 का ये चैट देखिए। एच अकाउंट्स ने कारोबार की जानकारी दी तो कुंद्रा ने लिखा शानदार। 20 अक्टूबर का चैट। एच अकाउंट्स के मैसेज के बाद कुंद्रा मूवी रेवेन्यू में गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। ये 20 अक्टूबर का चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कुल सेल्स का रेवेन्यू दिखाया गया है और लाइव रेवेन्यू दिखाया गया है। ये तमाम डिटेल्स इस व्हाट्सएप चार्ट्स में मौजूद हैं। मुस्तफा लगातार हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह की व्हाट्सएप डिटेल्स और चैट सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर कुंद्रा का इस पूरे मामले में अहम रोल था और जाहिर सी बात है वो डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन जो 4 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं उनके हवाले से अब तक क्या कुछ डिटेल्स मिले हैं? कुंद्रा किस तरीके से इन्वॉल्व थे? और क्योंकि फरवरी 2021 से ये पूरा मामला चला आ रहा है, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हाथ लगा है क्राइम ब्रांच के? नेहा, मामला गंभीर है और मुंबई पुलिस का कहना है कि पिछले कई महीनों से इस पूरे मामले की वो बहुत गहन जांच कर रही है। उसके पास इस वक्त काफी एविडेंस है जो ये साबित करता है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले में एक कॉन्स्पिरेटर हैं। इस वक्त मैं मुंबई के सबर्बन इलाके मलाड में हूं। मलाड में मड एक इलाका है जहां पर कई फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग होती है। यहां पर मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं वो विला जहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी, जिसका संबंध राज कुंद्रा के साथ भी आ रहा है। और ये वही विला है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको मुंबई पुलिस ने रेड किया था। जब मुंबई पुलिस ने इस विला को रेड किया तो 5 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया। ये 5 वो लोग हैं जो अश्लील फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, उसमें शामिल थे। और इन्हीं 5 लोगों के बयान के बाद मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ी। तब धीरे धीरे मुंबई पुलिस को पता लगा कि इस पूरी इंडस्ट्री के तार और ज्यादा कितने फैले हुए हैं। इस इंडस्ट्री के तार ओवरसीज भी फैले हुए हैं। उसके बाद जब पूछताछ करी तब पता लगा कि जो एक मोबाइल ऐप है, जो सब्सक्राइबर बेस्ड मोबाइल ऐप है, उसमें आखिर किस किस के स्टेक्स हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस ने और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करी और जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुंबई पुलिस के हाथ में यह जानकारी मिली कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा का ओवरसीज में काफी बड़ा स्टेक है इस मोबाइल ऐप में। हालांकि राज कुंद्रा डिनाई कर रहे हैं कि उसका इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के पास इस वक्त पूछताछ करने के बाद बयान मौजूद हैं, साथ ही यहां पर जो लोग रहते थे, जो ओनर्स थे,
जो काम करने वाले थे उनके बयान मौजूद हैं उसके बिना पर, और कई ऐसे एविडेंसेस हैं जो मुंबई पुलिस कह रही है अभी वो नहीं बताएगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, उसके बिना पर मुंबई पुलिस कहती है कि उनके पास काफी ज्यादा एविडेंस है यह साबित करने के लिए कि राज कुंद्रा बिजनेसमैन इस पूरे मामले में एक बड़े कंस्पिरेटर थे। हालांकि मुंबई पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन अभी और ज्यादा चल रही है क्योंकि ये अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हुई है, ना सिर्फ कंटेंट अलग अलग वेबसाइट्स को दिया जा रहा था, अपलोड हो रहा था, बल्कि एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर बेस्ड मोबाइल एप्स के जरिए भी ये पॉर्न कंटेंट बाहर दिया जा रहा था और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये लोग पैसे कमा रहे थे। और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और बड़े नाम। यही वो जगह है जहां पर पॉर्न फिल्म्स की शूट होती थी, या फिर जानकारी ये भी है कि इसके अलावा किसी और भी जगह का इस्तेमाल किया जाता था? क्योंकि इस तरह के भी इनपुट्स आ रहे हैं कि इसी जगह के मालिक ने जब रिपोर्ट किया मामला, उसके बाद ये पूरा नेक्सस जो है वो उजागर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुंबई पुलिस को एक टिप मिला था कि इस विला में पॉर्न फिल्मों की शूट हो रही थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई थी और मुंबई पुलिस के अधिकारी यहां पर आए थे, उन्होंने रेड किया था, जो उन्हें टिप ऑफ मिला था और वो टिप ऑफ सच निकला। जब रेड किया तो उसके बाद यहां पर मुंबई पुलिस ने पाया कि यहां पर कई लोग हैं वो पॉर्नोग्राफिक कंटेंट यहां पर तैयार कर रहे हैं और उसके बाद ही यहां पर गिरफ्तारी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध मड इलाका है, यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग होती है, कई टेलीविजन सीरियल्स की यहां पर शूटिंग होती है, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी वो कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकती है। क्या सिर्फ इसी विला में, क्या सिर्फ इसी बंगले में इस तरीके की अश्लील फिल्में बनाई जाती थी, या कई इसी इलाके में कई और ऐसे बंगले भी हैं जहां पर इसी तरीका काम चलता था। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये सो एक छोटी सी परत है जो बाहर निकली है, क्योंकि अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। यहां पर कई बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों के स्टेक्स यहां पर हैं। स्टेक्स सिर्फ देश में ही नहीं है बल्कि ओवरसीज भी हैं। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज। मुस्तफा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, कब तक कार्रवाई ये पूरी हो जाएगी कोर्ट की? जी बिल्कुल, ये आधे से 1 घंटे का समय होगा जब पहले प्रोसिक्यूशन कुंद्रा के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स पेश करेगा, उसके बाद उनके डिफेंस लॉयर कुंद्रा के सपोर्ट में एविडेंसेस पेश करेंगे। और अगर पुलिस कस्टडी मांगती है तो जिस तरह के सेक्शंस लगे गए हैं, माना जा सकता है कि कुछ दिनों की पुलिस कस्टडी जरूर राज कुंद्रा को दी जा सकती है, क्योंकि स्ट्रिंजेंट सेक्शन इस केस में लगाए गए हैं, आईटी एक्ट हो, चीटिंग के आईपीसी सेक्शन, और इससे पहले भी जो आरोपी अरेस्ट हुए इस केस में वो कई महीनों तक जेल के पीछे थे।